Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about accountancy syllabus. Yes, CBSE board has declared the term 1 and term 2 syllabus. Before we starting the syllabus, one request for you that please like this video, share and subscribe our channel to get more videos. Let's start with first accountancy. Yes, accountancy कोड नंबर 055 कोर्स स्ट्रक्चर्स. अब हम यहाँ पे क्लास 11 के कोर्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. अब यहाँ पे टर्म 1 है जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा. मतलब पूरे आपके क्वेश्चंस हो गए, वो क्या हो गए तो कि MCQ बेस्ड हो गए. आपको उसमें से क्या करना होगा, राइट आंसर को चूज़ करके लिखना होगा. अगर स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. हम आपको ऐसे मॉडल पेपर भी प्रोड्यूस आपको हम हैंड ओवर करेंगे क्योंकि जिससे आपको इजी रहे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए. सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यस, उसमें आपको यूनिट 1 में होगा 2 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आपका इक्वेशन तक का चैप्टर्स आ जाएगा और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग्स में आपको उसके नीचे के जो वाउचर्स है वाउचर्स तक आपको क्लियर कर देंगे. उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स. तो इतने चैप्टर्स आपके आएंगे टर्म 1 में. ओके, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल, जिसमें हम देखेंगे क्या होगा तो कि कॉन्सेप्ट होगा आपको, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ये सब देखते हैं. टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स एंड नीड एंड क्वालिटेटिव चेंजेस. ये आपका पूरा थियोरिकल बेस्ड रहेगा. ओके, अगर आप ये इतना टर्म्स है, ये टर्म्स आपको क्लियरली आ जाए, इसके बाद आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी आ जाएंगे. अगर स्टूडेंट्स आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं आते तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि आपको मैं वो भी अच्छे से सिखा सकूं. तो गिव एग्जांपल ऑफ अ टर्म लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन, लायबिलिटी, असेट्स, एक्सपेंडिचर्स एंड परचेजेस. नेक्स्ट थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या होगा तो कि उसमें आपको होगा फंडामेंटल्स, मतलब गैप्स है वो है, मैन्युफैक्चर मैचिंग्स हो गए और अकाउंटिंग बेसिस. इसमें 2 हो गए, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस. कैश बेसिस इट मीन्स ट्रांजेक्शन विद इन अ कैश एंड अक्रूवल बेसिस मीन्स ट्रांजेक्शन विद इन अ क्रेडिट. ओके, ये आपके दोनों हो गए. इसके बाद हम पार्ट 2 की बात करेंगे. पार्ट 2 में क्या आएगा तो कि वाउचर एंड ट्रांजेक्शन, कैसे आपको वाउचर्स बनाने, कौन कौन से वाउचर्स हो गए और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से हो गए वो. उसके बाद एंट्री जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाए, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, सिंपल कैश बुक विथ बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, इंक्लूडिंग द ट्रेड डिस्काउंट, फ्राइट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर द सिंपल GST कैलकुलेशंस. अगर यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको GST इंक्लूडेड है और कोई कोई ऐसी है जिसमें क्या होता है इंक्लूडेड नहीं है. एंड लेजर फॉर्मेट पोजीशंस फॉर द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंटिंग, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा. उसमें दोनों मेथड है, स्ट्रेट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, वो लिखना होगा. उसके बाद हम देखेंगे तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे ये एक्सक्लूडिंग मेथड कौन से है, चेंजेस थे तो ये सारे एक्सक्लूडिंग है, ये आपको नहीं आएंगे. जिसमें SDL एंड डिफरेंस बिटवीन SLM एंड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं आएगी. ओके, अब हम बात करेंगे टर्म 2 के बारे में. टर्म 2 में है आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया हुआ है, सेम टू सेम आगे है वैसा ही. अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे. तो पार्ट 2 में है फर्स्ट आपका यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर लिखने हैं. अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें से कोई भी चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी आपके डाउट्स पहले सॉल्व कर सकें.
चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यूनिट 4 कंप्यूटर इन द अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पे आपकी ये बेसिक टर्म्स है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना आएगा, तो टर्म ऑफ बिल्स, accommodation bills, day of grace, day of maturity, discounting bills, endorsement of bills, bills after due to date, and negotiation, bills sent for the collection, dishonor of a bill। इतने चैप्टर्स आपको आएंगे और इतने टॉपिक्स आपको कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या होता है, तो इसमें यूनिट 3 में आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क भी करना रहेगा। ओके, चलो ये आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 प्रोजेक्ट्स है, उसके 10 मार्क्स रहेंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपको अपने स्कूल में सबमिशंस करवाने रहेंगे। ओके, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड 11th के हम लेंगे अब BST का पोर्शन, बिजनेस स्टडी का पोर्शन अब हम देखेंगे। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्रेस द नोटिफिकेशंस बेल आइकन। अब हम आगे बात करेंगे बिजनेस स्टडी रिलेटेड। बिजनेस स्टडी में आपको टर्म 1 में कौन सा सिलेबस आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। चलो अब हम आपको टर्म 11 स्टैंडर्ड टर्म 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे और मार्क्स है आपके 40। ओके, थ्योरी आएगा। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ अ बिजनेस, फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, बिजनेस सर्विस, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, तो 6 आपको यहाँ पे पार्ट ए के 6 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क के 10 मार्क्स हो गए, तो टोटल आपके 50 मार्क्स का टर्म 1 होगा। और यहाँ पे आप हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है, कंटेंट आपको यहाँ पे दिए हैं वो। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज उसके टॉपिक्स भी दिए हो गए। ओके, तो बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या आएगा, तो कि ये सारे फॉर्मेट्स है, ऑब्जेक्टिव्स होगा, तो उसमें ये होगा। ओके, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म 2। टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स आपके रहेंगे, जिसमें थ्योरी 40 मार्क्स की और इसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। आपको 2 घंटे मिलेंगे 40 मार्क्स के पेपर से। सो गाइज दिस इज़ अ गुड एडवांटेजेस फॉर यू कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो चलो फर्स्ट आपको हम फिनेंशियल एंड ट्रेड के बारे में बताएंगे, जिसके आपके आगे के चैप्टर्स इसमें आएंगे। 6 तक तो वहाँ थे, अब 7, 8, 9, 10 यहाँ पे होगी। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारे यहाँ पे हो गए। और पार्ट बी फिनेंशियल एंड ट्रेड, यूनिट 7 में आपको केस स्टडी भी होगा है, तो केस स्टडी आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, यूनिट वाइज आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड्स के बारे में दिया गया है। और प्रोजेक्ट वर्क इन अ बिजनेस स्टडी, ओनली 1 प्रोजेक्ट गाइडलाइन इज गिवन इन क्लास 11 करिकुलम्स। अगर आपके टीचर्स जो बोलेंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि फॉलो अप करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज़ है, उसके सिलेबस टर्म 1 एंड टर्म 2 के रिवाइज किए हुए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको और कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको हम सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कर सकें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके क्वेश्चन पेपर्स आपको कोई प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको कमेंट सेक्शंस में से आंसर्स दे सकें। और हाँ, अगर CBSE के कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट्स है तो उसके बारे में भी बताना मत भूलिएगा, जिससे आपको क्या होगा, तो सारे इक्वेशंस हम पहले सॉल्व कर सकें और आपके डाउट्स को भी हम क्लियर कर सकें। चलो अब हम नेक्स्ट कौन सा देखेंगे सब्जेक्ट, तो कि इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है और इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स। तो हम ये सारे चैप्टर्स है उसके रिवीजन डेट शीट्स हम बनाएंगे। और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक तुरंत हम ये अपडेट्स भेज सकें। ओके,
और आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो वो भी बताना मत भूलिएगा। आपका स्कूल नेम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कौन से बोर्ड पे हो वो भी हमें पता चल जाएगा। ओके, कौन कौन स्टूडेंट है जो सिमिलर है। चलो स्टार्ट करो कमेंट सेक्शन में लिखना फटाफट से, ताकि हम जान सके कहाँ से हमारी वीडियो देखी जा रही है।